जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है। मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ और एफसीपीएस, एफआरसीएस की ट्रेनिंग के बाद मैं आइकॉन आई क्लिनिक जौहर टाउन लाहौर में सर्जरी के लिए आपके लिए खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। आज का जो टॉपिक जिसके बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ आती हैं, रूटीन के अंदर भी ये कॉस्मेटिक इशू है और इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, वो बेसिकली कॉन्टैक्ट लेंस से रिलेटेड है। वो मसाइल जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है और ये किस हद तक कारआमद हैं और इनके लिए किन एहतियातों का होना ज़रूरी है, ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं आज पहुंचाऊंगा। अगर हम कॉन्टैक्ट लेंस की बात करें तो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं इनका इस्तेमाल बुनियादी तौर के ऊपर 70s या 80s के अंदर तब शुरू हुआ था जब लोगों के अंदर ये ख्याल पैदा हुआ कि उनको ग्लासेस के बगैर अपनी ज़िंदगी के काम सर अंजाम देने चाहिए। बहुत सारे ममालिक में फॉग की वजह से, ठंड की वजह से, वेदर की वजह से ऐनक पहनना एक दुश्वार अमल है। साउथ में या इवन वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल 80s के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। उस वक़्त लेज़र्स मौजूद नहीं थी और आम तौर के ऊपर ग्लासेस जब नहीं इस्तेमाल करने होते तो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता था। वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ बढ़ती गई और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जुड़े हुए बेइंतहा ऐसे मसाइल हैं जो आँख के अंदर कई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में आँख के लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बन सकती है। चंद चीज़ें और एहतियातें जो आपको हमेशा ज़हन में रखनी चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से। सबसे पहली चीज़, हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन का ख्याल रखें और उनको जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक इस्तेमाल करें। जो फ्लूइड है, जो कंटेनर है, उसको आप प्रॉपर टाइम के ऊपर रिप्लेस करते रहें और उसको आप कभी भी लंबे अरसे के लिए स्टोर ना करें। हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस को उसकी दी हुई मियाद से ज़्यादा इस्तेमाल हरगिज़ मत करें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस का ओवरनाइट पहनने का अक्सर एक वो गलती है जो हम लोग कर जाते हैं। थके हुए ऑफिस से आए हैं, किसी फंक्शन से आए हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस के साथ ही लोग अक्सर सो जाते हैं, जो कि आँख के लिए शदीद ख़तरे का बाइस बन सकता है। आँख के अंदर कॉन्टैक्ट लेंस को अगर रात को हम पहन के सोएंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई पुतली को मुनक़ता हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से आँख में सीवियर रिएक्शन पैदा हो सकता है जो आँख में इन्फेक्शन, दर्द, तकलीफ, सुर्खी, लाली और इरिटेशन का बाइस बन सकता है। इसलिए कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस को रात को मत इस्तेमाल करें। एक और कॉमन प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट लेंस शेयरिंग है, यानी कि लोग आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही अनहेल्दी और ख़तरनाक रुझान है जो कि क्रॉस इन्फेक्शन का बाइस भी बन सकता है और इसकी वजह से एक आँख के जरासीम दूसरी आँख में ट्रांसफ़र होकर दूसरी आँख में इन्फेक्शन और आँख की नज़र की डैमेज का बाइस बन सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के अंदर इसके प्रॉब्लम्स का ज़िक्र करें तो लॉन्ग टर्म में आँख में कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे पुतली के ऊपर जब कॉन्टैक्ट लेंस मुसलसल रोज़ाना या कई घंटों तक रहता है तो वो आँख की ऊपर वाली सरफेस या झिल्ली को मुसलसल रबिंग की वजह से ख़राब कर देता है और लंबे अरसे के अंदर पुतली की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और उसके अंदर ज़ख़म बनने, एलर्जी और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही ख़तरनाक इन्फेक्शन जो कि कॉन्टैक्ट लेंस की पुअर हाइजीन या उसकी स्टेरिलिटी को मेंटेन ना करने की वजह से हो सकता है। अगर हम उसका फ्लूइड या उसके कंटेनर की प्रॉपर हिफाजत नहीं करते हैं या बहुत ज़्यादा डस्ट का एक्सपोजर है या अक्सर लोग स्विमिंग के दौरान कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल करते हैं तो पानी के अंदर कुछ ऐसे जरासीम हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस के थ्रू आँख में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और एक्एंथीमा केराटिटिस की शक्ल के अंदर आँख में ऐसे ज़ख़म पैदा करते हैं जो आँख के परमानेंट लॉस ऑफ विज़न का सबब बन सकते हैं। अगर मुख्तसरन इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस को मैं कंपाइल करूँ तो मैं यहाँ ये बात बताना चाहूँगा कि कॉन्टैक्ट लेंस के इस्तेमाल में बहुत सारी वो एहतियातें ज़रूरी हैं जो कि हम आम हालात में नहीं करते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस के बारे में जो गाइडलाइंस हैं, जो भी आपके मैन्युफैक्चरर हैं जिसका आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं, उनकी गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें और मुकर्ररा मियाद से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जिस वक़्त भी आप कॉन्टैक्ट लेंस लेने जाएँ तो जिस भी ऑप्टिकल शॉप से या जिनसे भी आप कॉन्टैक्ट लेंस परचेज़ कर रहे हैं, उनसे कॉन्टैक्ट लेंस की फ़िटिंग, इसके साइज़, इसके नंबर के हवाले से तमाम डिटेल लीजिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस को बग़ैर फ़िटिंग के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आँख में एलर्जी, इन्फेक्शन या और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा कॉन्टैक्ट लेंस
का जो साइज़ है वो पहले एक ख़ास तरीके से मुअय्यर किया जाता है और उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो चंद एहतियातें हैं जो कॉन्टैक्ट लेंस के हवाले से आपको लाज़मी करनी चाहिए, और मज़ीद कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप सोशल मीडिया के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको जवाब देने की, और अगर आपको कोई भी ऐसे मसाइल का सामना है जिसके लिए आप आकर हमें चेकअप करवाना चाहते हैं, आप डायरेक्टली हमें दिखाना चाहते हैं, तो आइकॉन आई क्लिनिक जौहर टाउन में मौजूद है। आप हमारे पास तशरीफ़ ला सकते हैं और हमसे आप इन तमाम मसाइल के बारे में डिस्कस करके इनके इलाज के हवाले से पूछ सकते हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफ़िज़।